6 बोल्ट के सहारे ये पूरी खिड़की रुकी हुई थी और देखिए कांच की खिड़की है और बैंक है यहाँ पर। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए इस स्ट्रांग रूम में इस बैंक के रखा रहता था। लेकिन जो सुरक्षा की व्यवस्था देखिए ये जो दरवाज़ा था, इस दरवाजे भी एक ठोकर में ही वो खुल गया। इमारत की जड़ें कितनी मजबूत थी कि जो चोर थे रात में उन्होंने केवल एक धक्का दिया और वो खिड़की टूट जाती है। उसके बाद ये दरवाज़ा टूट जाता है। उसके बाद जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम तक चोर पहुंच जाते हैं। तो यूपी के बैंकों की इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है कि चोर आंख उठाकर भी नहीं देखते, बल्कि सीधा अंदर घुसकर चोरी कर लेते हैं। और बिल्डिंग तो इतनी ज्यादा हाईटेक है कि बस एक ठोकर और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लखीमपुर खीरी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। लखीमपुर खीरी की नवीन मंडी में जिला सहकारी बैंक की ब्रांच में चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और तिजोरी को काटकर उसमें रखे 30 लाख रुपए निकालकर मौके से फरार हो गए। जब सुबह बैंक का स्टाफ पहुंचा तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि बैंक की तिजोरी में रखा सारा पैसा गायब था। पुलिस फोर्स के साथ तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसी दौरान यूपी तक की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हम भी हैरान रह गए। बैंक की हालत ऐसी थी कि पूछिए मत। खिड़की और दरवाजे एकदम जर्जर हालत में नजर आए। यहाँ तक कि बैंक की दीवारों पर पेड़ों की जड़ें निकल आई थी। बैंक के अंदर प्रवेश किया जाता है, जो खिड़कियां हैं खिड़की तोड़कर उसके बाद वो अंदर जाते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर रखा हुआ जो अंदर स्ट्रांग रूम होता है, स्ट्रांग रूम को तोड़कर जो चोर हैं वो कुछ पैसे यहाँ से चुराने की कोशिश करते हैं। आप ये इमारत देख सकते हैं जिस तरह से ये जो बैंक की इमारत है और इस बैंक की जो खिड़की है, पीछे की जो वॉशरूम की खिड़की है, उस खिड़की को तोड़कर यहाँ पर चोर अंदर घुसे थे। आप ये देख सकते हैं जिस तरह से ये खिड़की है। आप देखिए किस तरह से जो बिल्डिंग और इमारत है, इस इमारत की जो खिड़की है, आप देखिए किस तरह से हाथ मारते ही ये 4 जो बोल्ट हैं इसमें देखिए, आप देखिए साफ तौर पर 4 बोल्ट देखिए, 1 2 और 3 4 5 6 बोल्ट के सहारे ये पूरी खिड़की रुकी हुई थी और देखिए कांच की खिड़की है और बैंक है यहाँ पर। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए इस स्ट्रांग रूम में इस बैंक के रखा रहता था। लेकिन जो सुरक्षा की व्यवस्था देखिए ये जो दरवाज़ा था, इस दरवाजे भी एक ठोकर में ही वो खुल गया। आप सबसे जो साफ तौर पे देख सकते हैं जो बैंक की जर्जर हालत है वो इन जड़ों से आप लगा सकते हैं कि इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। इस इमारत की जड़ें कितनी मजबूत थी कि जो चोर थे रात में उन्होंने केवल एक धक्का दिया और वो खिड़की टूट जाती है। उसके बाद ये दरवाज़ा टूट जाता है। उसके बाद जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम तक चोर पहुँच जाते हैं। तो जो इस इमारत की जो नींव है, उस नींव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नींव की जो इस बैंक की इमारत है कितनी मजबूत होगी। ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें साफ तौर पे गवाही दे रही हैं कि जहाँ बैंक है, जहाँ पर लोगों का, जनता का जो पैसा रखा रहता है, लाखों करोड़ों रुपया इस बैंक में आता है, उस बैंक की हालत आप ये देखिए। ये जड़ें हैं हमारे हाथ में, देखिए ये जड़ें हमारे हाथ में आ गई हैं। ये जड़ें कितनी मजबूत है यहाँ पर कि जो जड़ें हैं पूरे जड़ों ने अपना जगह बैंक के अंदर, कैंपस के अंदर बना ली है। बैंक की इस हालत के बारे में हमने जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष से बातचीत की तो उनका भी यही मानना था कि बैंक की हालत को ठीक करवाना होगा। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह लाखों में यहाँ पर कैश रहता है, जो बैंक की हालत है अभी देखिए साफ तौर पर, जो यहाँ पर जड़ें हैं, जड़ें भी बाहर आ चुकी हैं, जो खिड़की तोड़ी गई वो भी मजबूत नहीं थी। क्या लगता है इसको सुरक्षा कुछ बढ़ाने की जरूरत है? सुरक्षा बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत है। एक्चुअली ऐसा होता है ना, जहाँ पर ये किराए की बिल्डिंग है, मंडी परिषद की बिल्डिंग है ये, तो उसका जो भी निर्माण या उसका जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी उनकी होती है, लेकिन सुरक्षा अब और बढ़ाई जाएगी। जिस तरीके से ये घटना हुई है, इसको देखते हुए जहाँ भी जो कमी लगती है उसको हम लोग और सुरक्षा बढ़ाएंगे। और इसी दौरान लखीमपुर सदर सीट से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा भी मौके पर पहुंच गए और मसाला खाते खाते उन्होंने बैंक की सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कह दी। क्या आपको लगता है जो बिल्डिंग है, इमारत, क्या इसको भी कुछ मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों रुपए जनता का रखा रहता है? नहीं है तो ज़रूरत, मगर जब चोर कटर लेके आया, उसने कटर से काटा, तो कोई कितनी भी सुरक्षा की जाए, हाँ ये है कि जो यहाँ पे होमगार्ड्स वगैरह उनकी ड्यूटी बढ़नी चाहिए। थोड़ा सा कोने में भी बैंक पड़ती है। मैं अभी मंडी सचिव से निवेदन भी करूँगा कि इसको कहीं फ्रंट उस पर लेके आए, देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं इस विषय में। 16 जनवरी की ये घटना है जब बैंक में चोरी होती है और खिड़की के सहारे जो चोर हैं वो बैंक में दाखिल होते हैं और उसके बाद में 30 लाख रुपए लगभग चोरी करके फरार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में अब कार्रवाई की बात की जा रही है और कई सवाल उठते हैं, क्योंकि जो हालत हमने आपको बैंक की दिखाई वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। सवाल ये है कि जब पहले से बिल्डिंग की हालत इतनी खराब थी तो सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया, उसमें सुधार क्यों नहीं किया गया? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल।
पहला सवाल, बैंक की खराब हालत को पहले से ही सुधारा क्यों नहीं गया? दूसरा सवाल, क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे थे अधिकारी? तीसरा सवाल, बैंक की सुरक्षा में लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो लखीमपुर खीरी से हमारे रिपोर्टर अभिषेक वर्मा को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा, आप ही की खबर को उठाएगा और आप ही के सवालों को फिर से उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।